मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं शुश्रु संहिता। ठीक है, शुश्रु संहिता में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये शुश्रु संहिता कौन इसके प्रथम उपदेष्टा है। ठीक है, इनके तंत्रकर्ता कौन थे, लाइक चरक संहिता की तरह। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले कि जो इसके उपदेष्टा थे वो कौन थे, धन्वंतरी, जिनका जो काल है वो कितना है 2350, मतलब 2350 ईस्वी पूर्व, मतलब BC। ठीक है, और इनके जो तंत्रकर्ता हैं वो कौन आ जाते हैं, वृद्ध सुश्रुत आ जाते हैं। और इनके जो प्रतिसंस्कर्ता है वो कौन है, सुश्रुत हैं। ठीक है, एक वृद्ध सुश्रुत है, एक सुश्रुत है। और इनके जो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है वो कौन है, नागार्जुन है। इसके जो पाठ्य शुद्धि है वो कौन है, मतलब जो पाठ्य जिन्होंने शुद्ध किया है तो वो कौन आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं चंद्रतट। ठीक है, और इन्होंने जो योग बताए गए हैं, जो हम शुश्रु संहिता पढ़ेंगे, जो कुल योग कितने बताए गए हैं, तो जो कुल योग बताए गए हैं वो बताए गए हैं 8300 योग का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें जो हम शुश्रु संहिता पढ़ते हैं इसमें क्या है, इसमें अलग से क्या आती है, एक उत्तर तंत्र आती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि उत्तर तंत्र जो है वो किसने दी है, तो वो किसने दी है, वो नागार्जुन ने दी है। ठीक है ना, तो इस तरह क्या हम अपना जो प्रथम अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें जो हैं उसको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो शुश्रु संहिता है उसमें कितने कौन सा अध्याय स्टार्ट होता है, मतलब कौन सा स्थान पहले स्टार्ट होता है, तो सूत्र स्थान से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सूत्र स्थान में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो सूत्र स्थान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 46 जो हैं वो टोटल अध्याय हैं। किसके अकॉर्डिंग है, तो शुश्रु संहिता में 46 अध्याय हैं। अगर हम बात करते हैं चरक संहिता की, तो चरक संहिता में टोटल कितने अध्याय हैं, सूत्र स्थान में तो 30 हैं। और आप सबको क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रथम अध्याय है उसका नाम क्या है। तो जैसे कि जो शुश्रु संहिता है उसमें जो प्रथम अध्याय है उसका जो नाम है वो क्या आ जाता है, वेद उत्पत्ति अध्याय इसका नाम है। ठीक है, उसी प्रकार से जो चरक है, तो चरक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या आ जाता है, दीर्घ जीवितम अध्यायनम। ठीक है, ये है। और चरक संहिता में कितने आ जाते हैं सूत्र स्थान में, तो टोटल 30 अध्याय हैं। उसी प्रकार क्या है, जो वाग्भट है, जो अष्टांग हृदय की बात अगर हम करेंगे तो उसमें भी क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या आ जाता है, आयुष कामनी अध्याय। ठीक है, चाहे अष्टांग हृदय है चाहे अष्टांग संग्रह है, दोनों का जो फर्स्ट चैप्टर था उनका नाम क्या था, आयुष कामनी अध्याय। ठीक है, और इनका जो अष्टांग जो इनके टोटल चैप्टर्स हैं तो वो क्या बताए हुए हैं, जो अष्टांग हृदय हैं उसके कितने हैं 30, और अष्टांग जो संग्रह है उसमें कितने आ जाते हैं, टोटल 40 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम शुश्रु संहिता स्टार्ट करेंगे। तो शुश्रु संहिता का जो हम बोल रहे कि जो इसका प्रथम अध्याय है तो वो कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है वेद उत्पत्ति अध्यायनम। ठीक है, जैसे कि हमने चरक में भी बोला था कि ये क्या होते हैं, ये अष्टपदी अध्याय है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो वर्ड स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अर्थ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थ से। तो अर्थ का यहाँ पर क्या मीनिंग लिया हुआ है, एक तरह से मंगल। ठीक है ना, मंगल है कि अर्थ जो अगर हम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग अर्थ से करते हैं तो वो क्या है, मंगलमय से स्टार्ट होती है। इट मीन्स ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इसमें कितने पद बताए गए हैं, तो अष्टपद बताए गए हैं। जैसे कि जो चरक संहिता भी थी उसमें भी क्या था कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी पूछा गया है कि कितने पद हैं, तो इसमें क्या है, अष्टपद बताए गए हैं। उसी प्रकार से इन्होंने बताया गया कि अर्थ से और कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, और जो मतलब कि पुराने जो एशियन था टाइम, उस टाइम में क्या था कि अर्थ वर्ड को काफ़ी अच्छा माना जाता था। इसलिए क्या है, बहुत सारे जो आचार्य हैं तो वो क्या करते थे, अपनी जो चैप्टर की जो स्टार्टिंग करते थे या अपने अध्याय का जो भी वर्णन करते थे या चैप्टर का नाम लिखते थे तो वो कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो अर्थ से स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो अर्थ से यहाँ पर कहते हैं अर्थार्थो दीर्घ जीवनी अध्यायनम। जैसे कि आप लोग यहाँ विमर्श में देखेंगे हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, क्या जाता है, अर्थार्थो दीर्घ जीवनी अध्यायनम। तो जो चरक है उन्होंने भी क्या है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि व्याकरण भाषा में भी क्या है, अर्थ से स्टार्ट किया हुआ है कि अर्थ शब्द अनुशासनम। ठीक है, उसी प्रकार से जो वैशेषिक है उन्होंने भी क्या है, वैशेषिक जो है उन्होंने भी यही माना है कि अर्थार्थो धर्म जिज्ञासा। ठीक है ना, और जो अर्थार्थो धर्म जिज्ञासा जो है वो मीमांसा का है। ठीक है, अर्थार्थो धर्म जो जिज्ञासा है, अगर ये पूछ लिया जाता है कि वर्ड रख दिया जाएगा कि अर्थार्थो धर्म जिज्ञासा किसका है, तो वो आ जाएगा मीमांसा का। अगर पूछ लेता कि अर्थार्थो धर्म व्याख्या श्यामम किसका है, ठीक है ना, क्या वर्ड आ जाता है, व्याख्या श्यामम, तो वो किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा विशेषी का। इस चीज़ का क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और ये भी यहाँ पर एक विमर्श में बात लिखी गई है कि विद्वानों ने क्या लिखा हुआ है कि जो विद्वान है, विद्वानों ने क्या है, संसार में सबसे जो क्या है, सबसे जो
प्राचीन जो वेद माना गया है तो वो कौन सा आ जाता है, वो ऋग्वेद को क्या है सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो धन्वंतरी हैं, हम बोल रहे हैं ना कि जो धन्वंतरी हैं उनको भगवान धन्वंतरी के नाम से बताया गया है। तो उनको क्या है, उनको उनका नाम का इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरह से बताया हुआ कि उनका नाम मतलब संधि विच्छेद करके उन्होंने बताया हुआ है कि धनु का जो अर्थ होता है, धन्वंतरी को इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो धनु का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शल्य, और तस्याम का मतलब होता है, ठीक है ना, तस्यांतम का मतलब क्या होता है, दैट इज अ परमित्य गच्छन्ति, ठीक है ना, गच्छति इति धन्वंतरी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो धन्वंतरी के क्या है शिष्य, ठीक है ना, जो शिष्य हैं उनकी क्या गणना के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, उनकी क्या है गणना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखो श्लोका में क्या लिखा है कि काशी राम, ठीक है ना, जो हाईलाइटेड वाली चीज़ें होती हैं उसको ही हमने क्या है, चाहे AIA PGT का एग्जाम है, चाहे AMO का एग्जाम है, चाहे UPSC है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हमने सिर्फ मेन चीज़ों को ही पकड़ना होता है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, देखो कि काशीराम दिवोदास जो धन्वंतरी हैं, ठीक है ना, उनके शिष्यों के बारे में वर्णन किया गया। तो उनके जो टोटल शिष्य हैं, तो टोटल शिष्य कभी भी उन्होंने नहीं बताया कि कितनी संख्या में है। कुछ जो आपको बुक्स मिलेंगी या गाइड मिलेंगी तो वहाँ 12 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुश्रु संहिता है उसमें कितने बताए हुए हैं, तो उसमें 7+ करके बताए हुए हैं। यहाँ पर देखो 7 शिष्यों के नाम लिखकर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, दैट इज़ अ प्रभृत्य, ठीक है, क्या लिखा है, प्रभृत्य। इसका मतलब क्या होता है, एसेक्ट्रा या आदि, ठीक है ना, मतलब और भी हैं। तो इसको अगर हमने याद करना है तो कैसे याद करना है, यहाँ पर अगर हम हिंदी में देखेंगे तो यही लिखा है कि काशीराज, ठीक है ना, काशीराज जो दिवोदास हैं भगवान धन्वंतरी, तो उनके कौन कौन से शिष्य आ जाते हैं, तो उसमें बताया गया है। एक तो आ जाते हैं उपधेनव, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट अगर हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उपधेनव आ जाते हैं, वितरण आ जाते हैं, औरभ आ जाते हैं, पोष कलावत आ जाता है, करवीरे आ जाते हैं, और क्या आ जाता है, गोपुरक्षित और शुश्रुत, ठीक है। इन्होंने क्या ये नाम दिए गए, और बाद में क्या लिख दिया इन्होंने, आदि शिष्य मतलब और भी हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने जो 7 शिष्य हैं उनको अगर नाम याद करना तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, आप, पहले तो आप लिख के आप शुश्रुत, ठीक है, आप शुश्रुत। उसके बाद वर्ड क्या लिखना है, गो कर वर्त, गो कर वर्त। तो कैसे होगा, अ से आ जाएगा हाँ आपका उपधेनव, ठीक है, और अ से क्या आ जाएगा आपका औरब, ठीक है ना, औरबर आ गया, और प से क्या आ जाएगा, पोषाण कलावत, ठीक है, और शुश्रुत आ गया। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना, ए 2 बार आ गया, पी आ गया, और उसके बाद शुश्रुत आ गया। उसके बाद 3 बचे, तो 3 कौन से हैं, गो कर वत, ठीक है, गो से क्या आ जाएगा, गो पुरक्षित आ जाएगा, कर से क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो कर से क्या है, कर वीरे आ जाएगा, और वत से क्या है, वैतरण, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है आपके टोटल 7 हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि कुछ जो शेष हैं, ठीक है ना, किंतु शेष को क्या प्रभृत्य शब्द में संबोधित किया गया है। जैसे कि इन्होंने शेष के भी नाम बोल दिए हैं, जैसे कि भोज को लिया हुआ है, ठीक है, निमि को लिया हुआ है, कांत्यायन को लिया हुआ है, गार्ग्य को लिया हुआ है, गालव को लिया हुआ है, तो इन्होंने ये नाम बताए हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से जो 7 नाम है वो याद होने चाहिए। उसको याद करने के लिए आपको क्या वर्ड याद रखना है, तो AP मतलब आप शुश्रुत गोकर वत, ठीक है ना, तो ये वर्ड क्या है आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में ये भी बोला गया कि जो भोज है ना, तो भोज ने क्या किया था, किसके बारे में बताया गया, तो भोज ने के शलाक्य से संबंधित बताया हुआ है, ठीक है ना, भोज ने क्या है शलाक्य से संबंधित बताया हुआ है। नहीं, जो बाकी हैं जैसे कि निमि है और कांत्यायन है, ठीक है, और जो बाकी जो है वो सबने क्या है शलाक्य के बारे में बताया हुआ, सिर्फ भोज को छोड़कर, मतलब भोज ने क्या है शलाक्य को नहीं बताया है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बताए हुए हैं कि कौन से जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है शरीर को दुख पहुंचता है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो क्या है ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है ना, रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि शारीरिक, मानसिक और अगंतुज रोग, ठीक है ना, यही जो 3 चीज़ें हैं, मतलब यही क्या है 3 है। जैसे कि अगर हम चरक की बात करें, चरक संहिता में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो व्याधि जिनको हो सकती हैं तो वो किस प्रकार से, या तो शारीरिक या तो मानसिक। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 चीज़ों का नाम लिया गया है, क्या क्या, शारीरिक, मानसिक और अगंतुज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो षाण्डधर है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो विमर्श में क्या लिखा हुआ है, जो षाण्डधर है उन्होंने क्या बताया हुआ है, षाण्डधर ने बोला कि स्वाभाविक, उन्होंने वर्ड कौन सा यूज़ किया हुआ है, स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक किया उन्होंने एक माना है, ठीक है, कि स्वाभाविक, अगंतुज, मतलब उन्होंने टोटल कितने बता दिए हैं, 4 बता दिए हैं, मतलब 3 तो ऊपर वाले हो गए, शारीरिक, मानसिक, अगंतुज, और उन्होंने साथ में क्या बता दिया,
स्वाभाविक बता दिया, ठीक है। किंतु चिकित्सा जो है शारीरिक, मानसिक और अगंतुज इन तीनों की हो सकती है। बिकॉज स्वाभाविक की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, नेचुरली। जो चीज़ें नेचुरली ही होनी है, जैसे कि यहाँ पर जरा आएगी या मृत्यु आएगी, मृत्यु को कौन टाल सकता है, ठीक है, उसमें तो कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। जो एजिंग है वो तो देखो एज के हिसाब से उम्र तो ऊपर आएगी, ठीक है, तो वही चीज़ इसमें क्या है बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो चरक है उन्होंने भी क्या है मुख्यतः 3 में ही क्या है डिवीजन किया है। अगर चरक का अगर हम आगे जाके देखेंगे हेतु में, ठीक है ना, हेतु के प्रकरण में देखेंगे तो चरक ने भी क्या है 3 मुख्य क्या है भेद बताए गए हैं। वो जो 3 मुख्य भेद बताए गए हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला है निज अगंतुज, उन्होंने जो शरीर है, ठीक है ना, उसको इन्होंने क्या है जो शारीरिक इन्होंने बोले गए उसको ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, निज और अगंतुज में, ठीक है। और क्या आ जाता है मानस, ठीक है ना, मानस। अब निज और अगंतुज में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये याद रखना कि जो निज होता है उसमें क्या होता है वात पित्त कफ पहले प्रकोपित होते हैं, फिर शरीर को क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई डिजीज होती है। लेकिन अगंतुज क्या होता है, कहीं पर आघात लग जाता है या कोई भी मतलब आस्मिक जो भी चीज़ हो जाती है उसको क्या बोल देते हैं, अगंतुज बोल देते हैं। अब अगंतुज में क्या क्या आ जाएगा, तो अगंतुज में बोला गया कि पहले चोट लगेगी, देन क्या है वात पित्त कफ जो है वो क्या होंगे प्रकोपित होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि इस आयुर्वेद में क्या है शारीरिक और क्या है परिलौकिक कल्याण है, ठीक है ना। अगर हम ये आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, इन्होंने बोला कि इससे क्या है संसारिक, ठीक है, इससे संसारिक और परिलौकिक कल्याण होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ों का वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन जो आचार्य चरक थे उन्होंने सीधे ही बोल दिया कि उभय लौकिक हितकारी है, ठीक है ना। उभय मीन्स ये दोनों है, उन्होंने सिंपल उभय वर्ड यूज़ कर दिया, उन्होंने क्या है शारीरिक या फिर संसारिक और परिलौकिक वर्ड क्या है यूज़ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, अब देखो इन्होंने क्या किया कि जो आयुर्वेद है, ठीक है ना, आयुर्वेद जो था उसको अथर्ववेद को क्या मान लिया, उपांग बोल दिया, ठीक है ना, उपांग बोल दिया। आयुर्वेद जो है ये तो हम सभी जानते हैं जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में जो अथर्ववेद होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा पार्ट क्या आयुर्वेद का मिलता है। और आयुर्वेदों को जो अथर्ववेद होता है उसका उपवेद ही क्या होता है, आयुर्वेद होता है, ठीक है। और जो काश्यप है उन्होंने क्या माना है कि पंचम वेद को आयुर्वेद माना है, मतलब उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो आयुर्वेद है वो क्या है पंचम वेद है, मतलब 4 वेद ये हो गए और लास्ट जो 5वां वेद है उसको क्या मान लिया, आयुर्वेद मान लिया। इसमें ना ब्रह्म संहिता के बारे में बात की गई है, किसके बारे में, ब्रह्म संहिता के बारे में। उन्होंने ये बताया गया कि श्लोक शत सहस्त्रे, ठीक है ना, अध्यायनम सहस्त्रे, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि पूर्व काल में, ठीक है ना, पूर्व मीन्स पहले काल में क्या था, पूर्व काल में जो ब्रह्मदेव थे उनके द्वारा क्या था सृष्टि रचना के पूर्व किया आयुर्वेद को क्या है उन्होंने 1 लाख श्लोक में, कितने थे 1 लाख श्लोक, ठीक है ना, 1 लाख श्लोक और 1000 अध्याय, ठीक है ना, जो श्लोक थे वो कितने थे 1 लाख और कितने थे अध्याय 1000, तो उस रूप में बताया था। परंतु फिर बाद में क्या हुआ, मनुष्य जो थे या फिर बाकी जो थे उनकी क्या थी अल्प ज्ञान था या अल्प उनकी आयु होने की वजह से, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या है उसको क्या किया, जो आयुर्वेद था उसको क्या 8 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि 8 भागों में बांट दिया। कई बार क्वेश्चन रख के ये पूछ लेते हैं कि 1 लाख जो श्लोक है वो किसने बताए हैं, तो वो किसने बताए हैं, तो वो आ जाता है कि ब्रह्म जो संहिता है उसमें क्या है 1 लाख जो श्लोक है वो बताए हैं और 1000 जो है अध्याय बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, इसमें भी ये आ जाता है कि अब देखो जो 8 जो बताए गए हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आता है कि शल्य, शलाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध, रसायन, वाजीकरण, ठीक है। तो ये है, इसको याद करना तो क्या याद करेंगे, शल्य शलाका के भूत को मारकर अगध से, ठीक है ना, कि शल्य शलाका के भूत को मार, ठीक है ना, शल्य शलाका के क्या है भूत को मार अगध से। तो शल्य तो फर्स्ट नंबर पे, इसको हमेशा क्या सीरियल ऑर्डर में याद करना होता है, तो शल्य तो फर्स्ट नंबर पे है तो शलाका आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है के से आएगा काय चिकित्सा, उसके बाद आ गया भूत, तो भूत से आएगा भूत विद्या, को मार तो को मारे आ गया, ठीक है ना, को मार भृत्य आ गया, ठीक है। उसके बाद अगध से अगध आ गया, उसके बाद से मार। रसायन और वाजीकरण हमेशा क्या होता है एंड में ही बताया गया है, ठीक है, रसायन और वाजीकरण, ठीक है। उसी प्रकार से इन्होंने बताए हुए हैं 8, ठीक है। अब हम नीचे बात करते तो नीचे इन्होंने क्या है
सभी जितने भी सारे हमारे जैसे कि जो हमने 8 अष्टांग बताए हैं तो सबकी क्या है डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन्होंने शल्य को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, तो इन्होंने शल्य की डेफिनेशन दी गई है। तो उसमें क्या बोला कि शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पा अंशु लो, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने ये बोला गया है कि ऐसा शास्त्र जिसमें क्या हम तृण काष्ठ पत्थर धूलि के कण लो मिट्टी हांडी केश नाखून श्राव, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में क्या हमें ज्ञान मिलता है। और साथ में और किस किस चीज़ का ज्ञान मिलता है, तो हमें यंत्र शस्त्र शार अग्नि कर्म इसके बारे में मिलता है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है तो वो क्या आ जाता है, अंतःगर्भ शल्य। किसके बारे में, अंतःगर्भ शल्य। मीन्स क्या है कि अगर क्या है कि अंतः शल्य और क्या है गर्भ मतलब मृत गर्भ की भी है शल्य करने का जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो इसी तंत्र में होता है, शल्य तंत्र में ही होता है। इन्होंने ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला कि शलाक्य इंपॉर्टेंट है, तो शलाक्य के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने सिंपल सीधा लिख दिया कि शलाक्य नाम क्या है, नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, ठीक है ना। जो क्या है ऊर्ध्व जत्रु मीन्स क्या होता है, जो अपर क्लेविकल के जो ऊपर होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्व जत्रुकन बोल देते हैं, ठीक है। रोगानाम कौन कौन से रोग, श्रवण नयन वेदन, ठीक है ना, ग्रान संश्रिता नाम, ठीक है, व्याधि उपशमनार्थम, ठीक है ना, श्लोका यंत्र प्राणिधाम, ठीक है ना, शलाका यंत्र प्राणिधाम। तो वो इन्होंने बोला कि जिसमें क्या है श्रवण मीन्स कान आता है, उसके बाद नयन नेत्र आ गया, वदन मीन्स मुख आ गया, उसके बाद घ्राण है नासिका, ठीक है ना, आदि से होने वाले जो रोगों की शांति के बारे में जिस तंत्र में हमें वर्णन मिलता है, ठीक है, उसको क्या हम बोल देते हैं, उसको शलाक्य तंत्र बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने काय चिकित्सा को बोला था। तो काय चिकित्सा में उन्होंने क्या वर्णन किया गया है कि सर्वांग, ठीक है, क्या बोला गया, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम, ठीक है, क्या आ जाता है सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम, ठीक है, कि जिसमें क्या है सर्व शरीरगत रोग जैसे कि ज्वर, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ज्वर आ गया, रक्त पित्त आ गया, ठीक है, शोष आ गया, उन्माद आ गया, अपस्मार आ गया, कुष्ठ, ठीक है, में अतिसार, ठीक है, आदि क्या है, आदि का हम उपशमनार्थम, ठीक है ना, जिसके बारे में हम शांति के बारे में वर्णन किया गया है तो वो क्या आ जाता है काय चिकित्सा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास भूत विद्या के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, तो भूत विद्या के बारे में बताया गया। तो भूत विद्या में उन्होंने बोल दिया है कि जिसमें क्या है देव असुर गंधर्व, ठीक है, राक्षस पितृ पिशाच नाग ग्रहों से पीड़ित होने वाले जो रोगी होते हैं उनकी शांति के लिए क्या है शांति पाठ और क्या है बलि प्रदान जो मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है, भूत विद्या, ठीक। नेक्स्ट कुमार भृत्य की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सबको वैसे भी यूजी लेवल पे याद होती ही है। इसमें क्या है, इसमें कुमार भृत्य में बोला गया है कि कुमार भरण दात्री शीर दोष संशोधनार्थ, ठीक है, कि कुमार का हमें क्या है भरण मीन्स पोषण करना, जो धात्री है उसके दुग्ध को क्या है अगर कोई प्रॉब्लम है कोई दोष है तो उसके क्या है संशोधन करना, दुष्ट स्तन्यार्थ ग्रह समुत्था नाम, कि कोई दूषित जो दुग्धपान है या ग्रह है कोई उत्पन्न हुआ तो उसकी जो चिकित्सा का वर्णन मिलता है, मतलब व्याधि उपशमनार्थम च, तो जो भी व्याधि के बारे में हमें पता लगता है उसकी शांति के बारे में या फिर चिकित्सा के बारे में जिस तंत्र से हमें पता लगता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कुमार भृत्य बोला गया है, ठीक है। जो चक्र पानी है उन्होंने भी अलग से बताई गई, उन्होंने बोला कि कुमारा नाम भर्ती भृति धारा नाम पोषणम, ठीक है, च इति कुमार भृत्य, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है अगत तंत्र। तो अगत तंत्र में क्या बोला कि अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूत मूषिका आदि, ठीक है ना, जिससे क्या है कि सर्प के काटने से, कीट लूता मीन्स मकड़ी होता है, ठीक है ना, किसी चूहे के काटने से जो कि विष उत्पन्न होता है उसके जो लक्षण दिखते हैं हमें उसको पहचानना होता है, विविध विष संयोगार्थ उपशमनार्थम च। तो उन्होंने बोला कि विविध विष मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों के काटने से होगा, ऐसा नहीं है इन जानवरों के काटने से होगा। उन्होंने बोला ऐसा भी हो सकता है कि दो चीज़ें हैं वो क्या है नॉर्मल है लेकिन जब उनका संयोग हुआ तो उससे क्या विष की उत्पत्ति हुई, तो उन चीज़ों को भी अगर हम शांत जो किया जाता है जिस चैप्टर में या जिस तंत्र में तो उसको हम क्या बोल देते हैं अगत तंत्र बोल देते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है रसायन, ठीक है। रसायन के बारे में क्या बोला गया, तो रसायना नाम उन्होंने क्या बोला, रसायन तंत्रा नाम क्या है वय स्थापनम, वय का मतलब क्या होता है एज, यहाँ पर क्या वय का मतलब क्या होता है एज, यहाँ पर क्या होता है आयु की स्थापना, ठीक है ना, वय स्थापना आयु मेद बल कर्म, ठीक है ना, और क्या है आयु मेद मीन्स होता है हमारी मेधा शक्ति मीन्स धारण शक्ति या फिर हमारी जो मेंटली पावर है उसका क्या करना बल को बढ़ाने वाला, और साथ में क्या बोला गया है कि रोग का क्या करने वाला अपहरण करने वाला मीन्स शांत करने वाला, उसको हम क्या बोल देते हैं रसायन तंत्र बोल दिया जाता है।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चरक ने भी एक डेफिनेशन दी गई है। चरक संहिता जो चिकित्सा स्थान फर्स्ट है, जो उसका प्रथम पाद है, उसी में डेफिनेशन दी गई है कि लाभ उपायों ही शस्ता नाम, ठीक है। ऐसा कोई बताइए, कोई उपाय बताइए जो क्या है, क्या करे, रस आदि धातुएं, शस्ता नाम रस आदि नाम, ठीक है ना, रसायनम, जो रस आदि धातुएं मीन्स रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जो शुक्र वाली धातुएं उसको क्या बढ़ाए, तो ऐसा कोई उपाय को क्या बोल देते हैं, उस उपाय को क्या बोल देते हैं, रसायन बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वाजीकरण की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो वाजीकरण की डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला हुआ है, तो वाजीकरण की डेफिनेशन में उन्होंने बोला हुआ है कि वाजीकरण तंत्रम, ठीक है, वाजीकरण तंत्रम, ठीक है। तो वो कैसा नाम है, इन्होंने क्या है 4 प्रकार के वाजीकरण के पहले तो दोष बताए हुए हैं, ठीक है ना। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प, सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, ठीक है ना, रेतस। तो जिसमें क्या है, मतलब कि वीर्य जो है वो क्या है, अल्प हो, क्षीण हो, दुष्ट हो और शुष्क हो, ऐसे वीर्य को क्या करना, उनको क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्टि करता है, शोधन करता है, वृद्धि करता है और उत्पत्ति करता है, ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति को मैथुन करने के समय में क्या है, हर्ष को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो वाजीकरण में मिलता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया गया है कि जितने भी सब अब क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, सभी ने मिलकर भगवान धन्वंतरी, क्योंकि धन्वंतरी क्या है, इसमें उपदेशक है, मीन्स जो भगवान धन्वंतरी हैं वो अपने शिष्य को क्या है, आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। जब वो आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं तब उनके शिष्यों ने क्या बोला है वो सुन लो। कि उन्होंने बोला कि उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरी से कहा कि एक ही मत वाले हम में से सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा, ठीक है ना, आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेंगे। मतलब उन्होंने सीधा एक, सभी ने जो 7+ जो शिष्य थे उन्होंने सुश्रुत को सिलेक्ट किया और उन्होंने बोला कि अब ये क्या है, हमारी तरफ से यही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा गया है प्रयोजन, ठीक है। सुश्रुत ने क्या है, हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों को क्या है, मुक्ति दिलाने के लिए क्या है, 2 प्रयोजन होते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो सुश्रुत ने कहाँ बताया। तो पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है सुश्रुत संहिता में प्रथम अध्याय सूत्र 1 में है। लेकिन अगर हम चरक की बात करेंगे तो चरक का कहाँ प्रयोजन मिलता है, तो चरक सूत्र 30 में मिलता है। उसमें क्या बोला गया है कि व्याधे, ठीक है ना, व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षे, ठीक है ना, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्षते स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है ना। तो इन्होंने ये वर्ड बोल दिया, याद क्या रखनी है, एक तो क्या बोला इन्होंने कि जो व्याधि है उसको क्या करता है, उपसृष्ट करता है, मीन्स मुक्ति दिलाता है, ठीक है। जो उससे क्या है, जो व्याधि से क्या है जुड़े हुए हैं, जो व्याप्त मनुष्य हैं, तो व्याधि से क्या करता है, परिमोक्ष करता है, मतलब मुक्ति दिलाता है। और दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया कि स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति उनके क्या है, स्वास्थ्य की क्या करता है, रक्षणा करता है। लेकिन इसी पर क्या है, जो आचार्य सुश्रुत, जो आचार्य चरक है, उन्होंने क्या बोला गया था, उन्हें क्या बोला गया है कि प्रोजनम च अस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सुश्रुत है उन्होंने किसकी बात पहले की गई है, तो उन्होंने व्याधि की बात की गई है। लेकिन जो चरक है उन्होंने सबसे पहले किसकी बात की गई है, तो स्वास्थ्य की बात की गई है। और जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने स्वास्थ्य की बात क्या है, बाद में की हुई है, ठीक है। इस चीज़ का क्या है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो सर्वश्रेष्ठ है पार्ट, ठीक है ना, जो आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ, जो हम कैसे हम परीक्षा कर सकते हैं या कौन से प्रमाण है जिसकी वजह से क्या है, हम आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ, मतलब आयुर्वेद में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कौन कौन से आ जाते हैं, तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोल दिया कि प्रत्यक्ष, ठीक है, आगम वर्ड यूज़ किया है आप तो उपदेश की जगह, और क्या यूज़ किया है, अनुमान और उपमान। इन्होंने युक्ति ना बताकर क्या बोला हो, उपमान बोला गया। लेकिन जो चरक थे उन्होंने कौन कौन से बताए थे, तो उन्होंने बोला था प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, इस श्लोक में ये बताया गया कि जो 8 शस्त्र, जो 8 हमने शास्त्र पढ़े हैं, ठीक है ना, हमने बोला ना कि आयुर्वेद जो है वो अष्टांग में डिवीजन हो गया है। जो आयुर्वेद 8 अंगों में डिवाइड हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो किस बिहाफ पे हुआ है, और किस बिहाफ पे हुआ है वो तो अलग बात है। लेकिन हमने जो धन्वंतरी है या फिर सुश्रुत संहिता में क्या है, उन जो शल्य है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखा गया है, तो उसमें वही उन्होंने बात की गई है कि उसको क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है कि आशु
क्या लिखा हुआ है कि आशु क्रिया कारणवत, ठीक है ना। इसका जो काम होता है वो कैसे होता है, बड़ा शीघ्र होता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि यंत्र शस्त्र शार अग्नि का प्रयोग होता है और सर्वत्र सामान्यता, और क्या है ये जो अन्य सर्वतंत्रों में क्या है समान चिकित्सा होने से क्या है ये क्या है सबसे ज़्यादा अधिक माननीय है, ठीक है ना। प्रथम स्थान पे यह श्रेष्ठ रखा गया। कौन कौन सा आ जाता है, एक तो आशु क्रियावान आ जाता है, एक आ जाता है यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान आ जाता है, और एक क्या आ जाता है सर्वतंत्र सामान्य, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है, इन्होंने बताए हुए हैं कि शल्य तंत्र के बारे में ही बताया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये शाश्वत है, पुण्य है, ठीक है ना। कि ये शाश्वत है मीन्स नित्य रहेगा, पुण्यदायक होएगा, स्वर्ग मतलब कि स्वर्गदायक होगा, यशस्वी मतलब कि यश देने वाला होगा, आयुष्यम आयु के लिए हितकर होगा, और क्या बोला है वृत्तिक, याद रखना ये वर्ड, ठीक है ना, वृत्तिका। तो ये क्या है, जो वृत्ति वर्ड लिखा है तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि जीवन की क्या है उपयोगिता भी है ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर वही सुश्रुत की एक लाइन लिखी कि जो सुश्रुत है उन्होंने, जो चरक है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इसका क्या करना है कि इसको त्याग देना है, जो ये वृत्ति है, ठीक है ना, उसको क्या है त्याग देना है। ये वर्ड मतलब कि चरक में नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने ना आयुर्वेद का अवतरण बताया गया। आयुर्वेद का जब अवतरण बताया गया तो उन्होंने बोला गया है कि सबसे सर्वप्रथम कहाँ गया था, तो ब्रह्मा के पास गया था। उसके बाद कहाँ गया था, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से कहाँ गया था, अश्विनी कुमार में गया था। अश्विनी कुमार के बाद कहाँ गया था, इंद्र में। इंद्र के बाद कहाँ गया था, धन्वंतरी, ठीक है। वहीं से चेंज हो जाता है, देखो जो चरक संहिता था वहाँ क्या था, इंद्र के बाद कहाँ गया था, भारद्वाज के पास। तो यहाँ कहाँ गया जाएगा, धन्वंतरी के पास, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भगवान धन्वंतरी है उनके लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है, तो आदिदेव, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार कि आदिदेव जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आदिदेव जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, तो वो धन्वंतरी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि आदि उपदेष्टा किसके लिए, तो वो आ जाता है ब्रह्मा के लिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर रस शास्त्र में पूछ लेते हैं कि आदिदेव किसको बोला गया है, तो उन्होंने वो किसको मानते हैं, तो रुद्र को। रुद्र मीन्स क्या आ जाता है, शिव जी को मानते हैं वो, ठीक है। किसको मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, तो इन्होंने बोला गया कि पुरुष किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुरुष की डेफिनेशन आई हुई है। तो उन्होंने पुरुष की डेफिनेशन देते हुए बोला गया है कि पंच महाभूत, यहाँ से वर्ड पकड़ो, क्या बोला कि पंच महाभूत शरीरम, ठीक है ना। पंच महाभूत शरीर समवाय, जब पंच महाभूत और शरीर जो है वो समवाय हो जाता है, मतलब दोनों मिल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, तो लिखा गया है पुरुष इति उच्यते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पंच महाभूत वही आगे, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु शरीर, ठीक है ना। ये क्या है, पंच महाभूत और क्या है शरीर, इनके संयोग से क्या बनता है, इनके संयोग से पुरुष बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, इसे इनके संयोग को क्या बोल देते हैं, पुरुष बोल देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इस पुरुष को चिकित्सा की जाती है, ठीक है ना। इसी पुरुष की क्या है, चिकित्सा की जाती है, और पुरुष चिकित्सा और कर्म फल अथवा स्वास्थ्य के रोगों का क्या है, अधिष्ठान। तो इन्होंने ये भी बोला गया कि दो प्रकार के क्या हैं लोग जो है वो दो प्रकार के बताए गए, लोको ही द्विविधम। द्विविधम कौन कौन से आते हैं, एक तो आ जाता है स्थावर और दूसरा क्या आ जाता है, जांगम, ठीक है। स्थावर और जांगम, और द्विविधात्मक आगे भी इन्होंने डिवीजन की गई है, तो वो क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है आग्नेय और दूसरा क्या आ जाता है सोम, ठीक है। और आगे इन्होंने चतुर्विध डिवीजन भी की गई है, ठीक है ना। चतुर्विध, तो चतुर्विध में कौन कौन से बोले, तो इन्होंने बोला कि चतुर्विध में आ जाते हैं कि चतुर्विध इन्होंने क्या बोल दिया, भूग्राम। कई बार पूछ लेते कि भूग्राम कितने होते, तो याद रखना कि 4 होते हैं। वो कौन कौन से हो जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना उसको, जो द्रव्य की हम डिवीजन करते हैं, तो उसमें आता है कि जरायुज, ठीक है, अंडज, स्वेदज, ठीक है, औदबीज। तो इन्होंने वही लिखा है, इन्होंने थोड़े सीरियल चेंज कर दिए। तो इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले सस्वेदज, ठीक है, सस्वेदज, जरायु, ठीक है। जरायु के बाद क्या लिखा है, अंडज, अंडज के बाद क्या लिखा है, औदबीज संज्ञा, ठीक है। जब हम क्या पढ़ते हैं, जगह आपको याद होगा कि जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो उसमें जब द्रव्य पढ़ते हैं तो द्रव्य जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक हो जाता है कारण द्रव्य, एक आ जाता है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में आता है चेतन अचेतन, तो चेतन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बाहरी और अभ्यंतर। बाहरी भी 4 और अभ्यंतर भी 4। तो अभ्यंतर में हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, जरायु, अंडज, स्वेदज और औदबीज, ठीक है। ये आपको जब चरक संहिता करवाई थी तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया इस बारे में, ठीक है।
अब इन्होंने क्या है यहाँ पर व्याधि की क्या है डेफिनेशन दी गई है, किसकी डेफिनेशन दी गई है, तो व्याधि की। तो व्याधि में क्या बोला गया है कि तद क्या है, तद दुख संयोग के ना, जब दुख का क्या होता है संयोग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, व्याधि उच्यते। ठीक है। अब यहाँ पर आया था कि व्याधियाँ कितने प्रकार की बताई गई हैं, तो व्याधियाँ यहाँ पर कितने प्रकार की हैं, तो 4 प्रकार की व्याधियाँ बताई गई हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी आती हैं, अगंतुज आ जाती है, ठीक है, शारीरिक आ जाती है, मानसिक आ जाती है, और क्या बताई गई इन्होंने, स्वाभाविक बताई गई है। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, आगे इन्होंने ना क्लियर किया हुआ है कि अगंतुज में क्या क्या है। तो उन्होंने बोला जो अगंतुज रोग होंगे वो कैसे होंगे, तो उन्होंने बोला है यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अभिघात निर्मितेश। ठीक है, अभिघात इसका क्या है, मेन निर्मिता है, मतलब क्या है, निर्मितेश का मतलब क्या होता है, हेतु है। तो शस्त्र, लाठी, पाषाण आदि से घात होने से क्या है, अगंतुज रोग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है शारीरिक रोग। तो शारीरिक रोग में इन्होंने क्या बोल दिया कि हीन, मिथ्या और अति योग के अन्नपान के कारण प्रकोपित, वात पित्त का प्रकोपित हो जाएंगे, तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी दैट इज अ शारीरिक कहा जाएगा। ठीक है। शारीरिक में इन्होंने ये बोला कि वात पित्त कफ, और साथ में इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, तो शोणित वर्ड भी यूज़ किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मानसिक। तो मानसिक में इन्होंने बोल दिया कि क्रोध, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो मानसिक रोग से सब लोग लगा लोगे, क्रोध होता है, शोक होता है, भय, प्रहर्ष। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या बनता है, तो इंपॉर्टेंट आता है स्वाभाविक रोग। ठीक है, स्वाभाविक रोग जब हम चरक संहिता भी पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वाभाविक रोग पूछते हैं, बताए गए हैं। तो उसमें जो स्वाभाविक रोग बताए गए तो वो कितने बताए गए हैं, 2। तो 2 कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाती है जरा और एक की आ जाती है मृत्यु। ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत संहिता में जो बताए गए हैं स्वाभाविक रोग वो कितने बताए गए हैं, तो टोटल 5 बताए गए हैं। 5 कौन कौन से बोले उन्होंने, एक तो भूख बोली है, प्यास बोली है, ठीक है, शुद्ध पिपांसा, ठीक है, वृद्ध अवस्था मीन्स जरा आ गया, मृत्यु आ गई, और क्या आ गई, निद्रा। तो ये क्या है, स्वाभाविक इन्होंने क्या है रोग बताए गए, उनमें गणना की गई है। नेक्स्ट में देखो क्या बताया गया है, तो नेक्स्ट में आ जाता है कि जो 4 प्रकार के जो रोग हैं उनका आश्रय क्या है, तो उन्होंने वही आश्रय बताए हैं, शरीर और जो मन है वो क्या इनके आश्रय स्थान है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ बताई है, वो आ जाता है कि इन्होंने निग्रह, रोगों का निग्रह और जो प्रतिकार, जो प्रतिकार है वो कितने माने, पूछ लिया जाता है कि निग्रह जो हेतव है वो कितने हैं, तो जो निग्रह हेतव है वो 4 आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो संशोधन, एक संशमन। जो देखो चिकित्सा होती है वो 2 तरीके से ही होगी, या तो संशमन चिकित्सा होगी या संशोधन चिकित्सा होगी। और एक क्या जाता है आहार। दूसरा यहाँ पर विचार लिखा, विचार नहीं आएगा, विहार नहीं आएगा। विकार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि श्लोका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, संशोधन लिखा है, संशमन लिखा है, आहार लिखा है, और उसके बाद क्या है, आचार लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, आचार लिखा है। तो याद रखना कि कौन निग्रह हेतु पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, संशोधन, संशमन, आहार और आचार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राणियों के क्या है जीवन की रक्षा करने के लिए क्या बताया गया। तो उन्होंने बोला कि प्राणी नाम पुनः मूल आहारो, मतलब क्या है कि जो प्राणियों की रक्षा है उनका जो मूल है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है आहार आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है षड रस बताए हैं, वही षड रस जो तो सब जानते ही हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसके बाद जो रस हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगला लेते हैं कि पुनः जो द्रव्य आश्रय हैं। ठीक है, ठीक है ना, जो रस के द्रव्य हैं वो क्या है, रस जो है वो द्रव्य पर आश्रित करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या एक दूसरे पर जो आश्रित करने वाली चीज़ें वो बताई हैं। इन्होंने मूल बता दिया कि रस होते हैं 6। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो रस होते हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ पर आश्रित होते हैं। ऐसे तो है नहीं रस हमें मिल रहे हैं, तो रस किससे मिल रहे हैं, तो जो रस है हमें मिल रहे हैं द्रव्य से। ठीक है, और द्रव्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो उन्होंने बोल दिया कि औषध को क्या है द्रव्य कहा गया है। ठीक है, इन्होंने बोला द्रव्यानी पुनः क्या है औषध है। ठीक है, और ये भी क्या है 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी आई थी, एक तो स्थावर आ जाती है और एक कौन सी आ जाती है जांगम बताई गई है। उस